स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो हमारे राज्यों से संबंधित श्रृंखला चल रही है। इससे पहले हमने 7 राज्य क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा राज्य के बारे में। ठीक है, लेक्चर 8 है, सीरीज 8 है। हरियाणा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में क्या करेंगे, व्याख्यात्मक एवं संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत नाम से जाना जाता था, वहीं ब्रह्मोपदेश के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, हरियाणा को, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। देखो यहां से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। देखो 22 जनवरी 2015 के दिन यहां से एक महत्वपूर्ण अभियान का क्या किया गया, शुरुआत किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, यहाँ के लिंगानुपात को देखते हुए जो 0 से 6 वर्ष के बालकों या बालिकाओं का क्या था, लिंगानुपात था, उसे देखते हुए यहां से क्या, नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। तो आइए प्रारंभ करते हैं हरियाणा के बारे में व्याख्यात्मक एवं संक्षिप्त रूप में क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आपका बेस बना दूं मैं हरियाणा पे, उसके बाद हम इस सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो हरियाणा राज्य है इसे बनाने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो हरियाणा राज्य को बनाने की सिफारिश हुक्म सिंह कमेटी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 23 सितंबर 1965 को बनी इस कमेटी की सिफारिश से भारत सरकार ने हरियाणा राज्य बनाने की मांग को स्वीकार तथा पंजाब हरियाणा सीमा निर्धारित करने के लिए जस्टिस जे.सी. शाह की अगुवाई में शाह कमीशन बिठाई थी। ठीक है, आइए इसके गठन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश राज में पंजाब प्रांत का हिस्सा रहा हरियाणा। जब ब्रिटिश सरकार था, जब अंग्रेजों का अधिकार था, तो तब ये हरियाणा क्या था, पंजाब प्रांत का ही हिस्सा था। परंतु 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, हरियाणा कब अस्तित्व में आया, इसका अपना अलग स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966। ठीक है, याद रखना 1 नवंबर 1966 का इसका क्या आया, अपना अलग अस्तित्व में आया। हरियाणवी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का गढ़ हरियाणा, जो कि भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ था, एक कृषि प्रधान राज्य है। ये क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है जो केंद्र को गेहूं तथा चावल की पूर्ति में एक बड़ा सहयोग देता है। भारत के उत्तर में स्थित हरियाणा राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घिरे हुए है तथा राजधानी के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं बनाता है। यही कारण है कि दिल्ली में हुए विकास का निरंतर प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ता आ रहा है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जो हमारी श्रृंखला है, जो हमारा संकलन है, इसके आधार पर। ठीक है, देखो महाभारत में हरियाणा का विशेष वर्णन मिलता है। आपने कुरुक्षेत्र सुना होगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र इसी हरियाणा में पड़ता है, इसलिए महाभारत में हरियाणा का क्या विशेष वर्णन मिलता है, जिसे ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को क्या मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाला हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना पिंजौर में ही स्थित है। देखो ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाला जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना है, यही हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। गुरुग्राम वह विकासशील औद्योगिक शहर है। क्या बोल रहा है? हरियाणा में जो गुरुग्राम है वह औद्योगिक क्षेत्र है, विकास हो रहा है जिसका तेजी से। ठीक है, उद्योग का क्या बन रहा है, एक हब बन रहा है। ठीक है, जहां मारुति उद्योग सबसे बड़ी विनिर्माण इकाइयों में से एक है। यहाँ क्या है, गुरुग्राम में क्या है, मारुति उद्योग सबसे बड़े विनिर्माण में एक है। ठीक है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां के सभी गांवों का क्या किया गया, विद्युतीकरण किया गया। ठीक है, हरियाणा क्या किया, 1970 के बाद ही हरियाणा में क्या कर दिया गया, यहाँ के सभी गांवों में क्या कर दिया गया, बिजली पहुंचाई गई थी। देश का पहला राज्य है जिसके सभी गांव में क्या की गई, बिजली की आपूर्ति की गई। ठीक है, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है, हरियाणा का क्षेत्रफल है। इसकी जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2,53,51,462 इसकी क्या है, जनसंख्या है। वहीं साक्षरता दर कितनी है,
75.9% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछ लूं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तीनों क्या है, केरल है। ठीक है, साक्षरता दर भी सर्वाधिक केरल के पास है, वहीं महिलाओं में जो साक्षरता दर है केरल के पास सर्वाधिक है, वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के पास है। ठीक है, अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का नाम आता है न्यूनतम लिंगानुपात पे। ठीक है, यहाँ की विधायिका की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सदन विधायिका है। न्यायपालिका कहाँ पे है? पंजाब व हरियाणा में उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ पे। ठीक है, भाषा क्या है? हरियाणवी यहाँ की पहली भाषा है, दूसरी हिंदी भाषा है। ठीक है, पर्व त्योहार क्या क्या है? लोहड़ी एवं टिक्का यहाँ का प्रमुख क्या है, पर्व एवं त्योहार है। नृत्य की बात करें तो देखो, फाग हो गया, भांगड़ा, गिद्दा, स्वांग व मंजीरा यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। और भी यहाँ के हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है फांग, भांगड़ा, गिद्दा और स्वांग व मंजीरा यहाँ के क्या है, महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ठीक है, वहीं जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। यहाँ 22 जिले हैं और लोकसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, अगर लिंगानुपात की बात करें तो कितना यहाँ का लिंगानुपात है? तो 879 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, 879 यहाँ का लिंगानुपात है। एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेता हूं। ठीक है, देखो हरियाणा से सभी राज्य पक्की सड़कों से जुड़ी हैं। क्या बोल रहा है? जो हरियाणा है उससे सभी राज्य क्या, पक्की सड़कों से जुड़ी है। हरियाणा विश्व बाजार में बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक है। देखो, विश्व बाजार में बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 1970 के बाद सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी। देखो, देश का पहला राज्य है जिसके सभी गांव में सर्वप्रथम बिजली पहुंचा दी गई थी 1970 के बाद। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ के कृषि एवं मुख्य फसलें क्या क्या है। ठीक है, हरियाणा के 75% लोग कृषि कार्य में क्या है, संलग्न है। संलग्न मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं कितने? 75% लोग। ठीक है, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, चना, ज्वार व पोस्ता आदि यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। गेहूं और चावल में इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणा का। ठीक है, यहाँ की वन कितना, यहाँ वन क्षेत्र है। देखो, राज्य में कुल क्षेत्र में 3.58% भाग पर वनों का विस्तार है। वही यहाँ के खनिज पदार्थों की बात करें तो चूना पत्थर हो गया, स्लेट, डोलामाइट, ग्रेफाइट, संगमरमर, चीनी मिट्टी, स्फटिक आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख खनिज तत्व हैं। ठीक है, नदियां यहाँ कौन सी नदी प्रमुख है? घग्गर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। वही सरस्वती इसका प्राचीन नाम था, टांगड़ी और कौशल्या। ठीक है, घग्गर आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो एक विमानपत्तन है चंडीगढ़ विमानपत्तन। ठीक है, यहाँ पे बांध की बात करते हो, देखो कौशल्या बांध हो गया और एक हथनी कुंड बैराज है। ठीक है, और भी अन्य छोटे छोटे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही क्या किए हैं, ऐड किए हैं। कौशल्या बांध हो गया, हथनी कुंड बैराज हो गया। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है। ठीक है, वहीं देखो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, वीर शिकारगाह अभ्यारण्य हो गया। वहीं क्या, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और खौल ही रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य आदि यहाँ क्या है, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। ठीक है, प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हो गया। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया, भौरसेंदा प्रजनन केंद्र हो गया, गिद्ध संरक्षण हो गया। ठीक है, वहीं तीतर प्रजनन केंद्र हो गया, मोर और तीतर प्रजनन केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ की पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। देखो, करोह चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समुद्र तल से क्या, 1514 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर बात करें यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी, मैंने क्या बताया, करोह, जिसका नाम क्या है, मोरनी भी क्या है, करोह का ही नाम है। ठीक है, करोह या मोरनी एक ही है दोनों। ठीक है, करोह का ही क्या दूसरा नाम है, मोरनी है। यहाँ की सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है, जो क्या सी लेवल से जिसकी क्या हाइट है, 1514 मीटर की हाइट पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ के मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे स्थित है, बिल्ला मंदिर स्थित है, अग्राहा धाम है, दुख भंजेश्वर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी कूप। ठीक है, वही क्या, मार्कंडेश्वर मंदिर,
कार्तिकेय मंदिर हो गया, मनसा देवी आदि यहाँ छोटे छोटे क्या है मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण मंदिर थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे 7 हवाई अड्डे क्या है स्थापित हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है हिसार हवाई अड्डा हो गया, करनाल हवाई अड्डा हो गया और भीलवाड़ी हवाई अड्डा क्या है प्रमुख। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ के प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, अशोक के स्तंभ जो सिंह 3 सिरों वाली मूर्ति है उसके साथ क्या लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की ही क्या होती है जीत होती है। ठीक है, उसमें देखो पानी में खिला हुआ कमल है। ठीक है, पानी में क्या है खिला हुआ कमल है, उगता हुआ सूर्य की किरणें, ठीक है जिसे सूर्योदय कहते हैं, उगता हुआ सूर्य की किरणें हैं, वही गेहूं की बालियां उसमें दी गई हैं। ठीक है, राज्य वृक्ष क्या है पीपल है। ठीक है, पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉटनिक नेम क्या है फिकस रेलिजियोसा, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फिकस रेलिजियोसा किसका पीपल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है कमल है, जिसे क्या जल लिली के नाम से जाना जाता है। कमल को किस नाम से जाना जाता है जल लिली के नाम से जाना जाता है। वही राज्य पशु क्या है कृष्ण मृग यहाँ का क्या है राज्य पशु है। राज्य पक्षी क्या है काला तीतर है। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है काला तीतर है। तो यहाँ के जो प्रमुख क्या थे ये प्रतीक चिन्ह थे वो मैंने आपको बता दिया है। देखो मैंने एक इंपोर्टेंट फैक्ट आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था इसका शुरुआत कहां से हुआ पानीपत हरियाणा से, हरियाणा पानीपत से 22 जनवरी 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या हुआ कार्यकाल एवं नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या की गई शुरुआत की गई। क्यों की गई क्योंकि हरियाणा सर्वाधिक क्या है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य ही हरियाणा है। देखो 0 से 6 वर्ग वाले जो लिंगानुपात सर्वाधिक कम है हरियाणा के पास है। ठीक है, जो 0 से 6 आयु वर्ग वाले बालक बालिकाएं हैं इनका लिंगानुपात सर्वाधिक कम कहां पे है हरियाणा पे है। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड। ठीक है, तो तब हरियाणा के पानीपत से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या किया गया 22 जनवरी 2015 को क्या किया गया इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये हरियाणा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे ठीक है ब्रह्मावर्त आर्यावर्त ब्रह्मोपदेश ठीक है कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसी के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है। ठीक है, जिसका महाभारत में भी क्या था अपना एक विशेष क्या था महत्वपूर्ण क्या था योगदान था नाम था उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बने उनके बारे में हमने क्या कर लिया है चर्चा कर ली है। अब इससे कुछ प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो जो हरियाणा राज्य है इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है हरियाणा राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर तीसरा है देश की आजादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था, तो मैंने आपको बताया जब ब्रिटिश शासनकाल था जब ब्रिटिश अधिकार था हमारे भारत पे तो हरियाणा किसका प्रांत था पंजाब का ही एक प्रांत था, परंतु 1 नवंबर 1966 को इसका क्या आया अपना अलग अस्तित्व में आया हरियाणा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है, तो 1560 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है वन क्षेत्र है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, तो उत्तर पूर्वी में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो भिवाली इसका सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है 106 कस्बे हैं हरियाणा में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हरियाणा में खंड ब्लॉकों की संख्या कितनी है 119 ब्लॉक है हरियाणा में। ठीक है, राज्य में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है 900 मीटर से 2300 मीटर तक क्या है शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है यहाँ हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, वहीं हरियाणा में बीवीपुर व नजफगढ़ झीलों के किन क्षेत्र में स्थित है, तो झीलों के मैदानी क्षेत्र में जो हरियाणा के बीवीगढ़ और नजफगढ़ है तो मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां किस भाग में है, तो पश्चिम भाग में है अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है 45 सेंटीमीटर क्या है यहाँ का औसत
वार्षिक वर्षा है राज्य में, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, जो यहीं पे है 1947 ईस्वी में हुआ था बड़खल झील का निर्माण, जो कहां पे है, यही हरियाणा में है, ठीक है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो तोमर राजा सूरज मन ने करवा था हरियाणा में, ठीक है। सूरज कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है ये सूरज कुंड हरियाणा के, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है, तो रोहतक की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री कहां पे है, फरीदाबाद में है, ठीक है। कौन सा कार्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में होता है, तो मारुति कारों का निर्माण होता है हरियाणा के गुड़गांव में। मैंने बताया कि सबसे बड़ा क्या है, विनिर्माण इकाई स्थापित है यहाँ पे मारुति की, ठीक है, हरियाणा के गुड़गांव में, ठीक है। गुरुग्राम पे बोल, गुरुग्राम कहते हैं जिसे, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है, तो सोनीपत में लगा हुआ है, ठीक है। एचएमटी फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है, अंबाला में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किस खेल से था, तो जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है हरियाणा की गीता जोशी, इनका संबंध किससे है, दौड़ से था, ठीक है। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, करनाल जिले में हुआ था। देखो जो प्रसिद्ध क्या थी, अंतरिक्ष स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने इनकी कहानी सुनी होगी, ठीक है। अंतरिक्ष महिला थी ये, क्या थी, एक अंतरिक्ष महिला थी। क्या जानती हो आप इनके बारे में, बताओ मुझे, चावला के बारे में, कल्पना चावला के बारे में। देखो इनका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003 को हुई इनकी मृत्यु, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है, करनाल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेशा क्या था, ये इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट थी, ठीक है। पिता का नाम क्या था, बनारसी लाल चावला था। माता का नाम क्या था, संज्योति चावला था, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, जीन पियरे हैरिसन इनका पति का नाम था। वहीं अगर बात करूं इनके अवार्ड को, तो कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर मिला है, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला थी, ठीक है। याद रखना क्या थी, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की क्या थी, पहली महिला है हमारी, कौन, कल्पना चावला जी, ठीक है। तो इनके बारे में ये बेस बता दिया मैंने आपको, जितना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है, तो फरीदाबाद में, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, हरियाणा के फरीदाबाद में है, ठीक है। देखो हरियाणा में शराब बंद करने का कानून लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में क्या किया गया था, शराब बंद करने का कानून लागू किया गया था। हरियाणा में शराब बंद के कानून को कब समाप्त किया गया, 1 अप्रैल 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी क्या थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। देखो हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई गई थी, मैंने आपको बताया था 1970 के बाद हरियाणा के सभी गांव में क्या पहुंचा दी गई, बिजली पहुंचा दी गई थी, ठीक है। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा राज्य का है, तो कपिल देव, ठीक है। भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा गया है, पानीपत को कहा गया है बुनकरों का शहर हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थित है हरियाणा में, ठीक है। राज्य में कुल कितनी तहसील है, 71 तहसील है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है, कहां पे है, राय सोनीपत में है, ठीक है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण सीरीज आज का समाप्त होता है। हरियाणा ब्रह्मावर्त हो गया, आर्यावर्त हो गया, ब्रह्मोपदेश के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या बनाना है, एक महत्वपूर्ण एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है, जो आप क्या करोगे कि अपने परिवार में वो चमक को लाओगे जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो आज हमारा 8वां राज्य कौन सा, हमारा हरियाणा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कौन सा 9वें राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।
उसका भी सीरीज ऐसा ही होगा, संक्षिप्त तो हो गया, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। 9वां राज्य हम हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जहां हिमाचल के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। आपके लिए वीडियो लड्डू साबित होगी।